हैव यू एवर नोटिस कि आप जिस चीज़ से जितना दूर भागते हैं वो चीज़ आपके पास उतना ही आती है, या यूँ कहो कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं कि वो ना हो वो उतना ही ज़्यादा होती है। ये आप सभी चाहें तो अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को अगर चाह रहे हो कि ये ना हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, अ, ऐसा ना हो, वो चीज़ें होंगी। आपको मैनिफेस्टेशन में यही सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि ये आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी क्या है, आपके इनर थॉट क्या हैं, ये सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बहुत ही कॉन्शियस रहना है अपने थॉट्स के लिए, अपने फीलिंग के लिए। आपका जो इनर फियर होता है उससे रिलेटेड होता है। मतलब जब आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ ना हो, तो उसके अंदर की आपकी फीलिंग क्या है, ये उस पे वर्क करता है कि आप उसे अबंडेंस में कह रहे हैं, आप उसे खुश होकर कह रहे हैं कि ऐसा ना हो या ऐसा हो जाए। ये सब कुछ मैंने खुद अपने लाइफ में फील किया है कि जिस चीज़ से मैं दूर भागती हूँ, जिस चीज़ से मैं डरती हूँ अंदर से कि ये चीज़ें ना हो, वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा होती हैं और वो थॉट्स मेरे मन में उतने ही ज़्यादा भरे रहते हैं कि अगर मैं चाह रही हूँ कि इस चीज़ को भुला दिया जाए या इस चीज़ पे ध्यान ना दिया जाए, तो वो चीज़ें और ही दिमाग में चलती हैं। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आपको लिखना है। यू हैव टू जर्नल, यू हैव टू राइट डायरी। जब आप अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने इमोशन को लिखेंगे, तब वो चीज़ें बहुत हल्की हो जाती है। तब आप उससे उसमें क्लैरिटी देख पाएंगे कि क्लैरिटी क्या है। लिखना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप सभी के माइंड में वो क्लैरिटी लाने के लिए। और सेकंड वन, आप सभी को अफर्मेशन तैयार कर लेनी है। 4-5 अफर्मेशन अपने पास रखिए, जैसे कि आई एम हेल्दी, मुझे सब कुछ मिल जाता है जो मैं चाहता हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, आई डिजर्व दिस, एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ चीज़ें आप ग्रेटिट्यूड के लिए लिखिए, कुछ चीज़ें आप कुछ पाने के लिए लिखिए, लेकिन आपके पास वो 4-5 अफर्मेशन होनी चाहिए जिसे आप सुबह उठ के एटलीस्ट उसे आप रिपीट कर सकें, उसे बोल सकें। और रात को सोने से पहले भी आप सभी को ये करना है। मतलब ये मैनिफेस्टेशन तो 24/7 होती है, उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको कब करना है, कब नहीं करना, क्योंकि ये आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। तो आप जो कुछ भी सोचते हैं दिन रात, आप जैसे भी विचार आपके मन में है, जैसा कुछ आप दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं, या जो कुछ आपके इनर फीलिंग में है, जो कुछ आपके मन में है, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। फिर भी आप एक टाइम रखिए। अगर आप पूरा दिन बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वर्किंग है, कुछ आपको काम है, तो आप कम से कम सोने से पहले और जागने के बाद एटलीस्ट 2-3 स्टेप, 2-3 रूल आप फॉलो करिए। आप अफर्मेशन करिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए। आप लिख सकते हैं उसे, आपके पास टाइम है तो 5-10 मिनट निकाल के, जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आपको आज दिन में क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या करना है, तो आप इसको भी लिखिए कि आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं या आप आगे क्या पाना चाहते हैं। ये आप डेली लिखिए। आपको 24 आवर मिल रहे हैं, तो उसमें से अगर आप 20-30 या 10 मिनट भी आप निकालते हैं खुद के लिए, सेल्फ टॉक के लिए या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको कोई लॉस नहीं है कि आप ये सोच रहे हो सुबह, मतलब इसको काम की तरह मत लीजिए आप कि ये सुबह उठ के एक काम करना है, रात को सोने से पहले एक काम करना नहीं। आप इसे एक रिचुअल की तरह लीजिए, आप इसे एक डेली हैबिट की तरह, डेली प्रोसेस की तरह लीजिए कि जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, पढ़ाई करते हैं या अपने काम पे जाते हैं, वैसे ही मुझे ये भी करना है। धीरे धीरे यू विल सी कि योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। मतलब धीरे धीरे वो बदलाव, वो आपके पर्सनालिटी में, आपके थॉट में, आपके इमोशन में, आपके वर्क में, हर जगह वो इफेक्ट आपको दिखेगा, क्योंकि सब कुछ आपके विचारों से होता है। और जब आपके विचार प्योर होंगे, उसमें एक क्लैरिटी होगी, तो ये चीज़ें आपके काम में, आपकी पढ़ाई में भी बहुत हेल्पफुल होंगी। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आप इन सारी चीज़ों को करेंगे, देन यू विल सी कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस एक पॉजिटिव वे में वर्क करता है। मतलब अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं सुबह उठ के और आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं या आप अपने रूम पे पढ़ रहे हैं, देन यू विल सी कि आपका फोकस डबल है। आपको एक एनर्जी है अंदर से कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो विश्वास है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी हद तक चीज़ें वहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं जब आपके अंदर वो फीलिंग आती है, जब आप वो विश्वास कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक फ्रीडम की भावना होती है। उस आपको किसी को होल्ड करके नहीं रखना, किसी को पकड़ के, किसी फीलिंग को, किसी इमोशन को बांध के नहीं रखना, पकड़ के नहीं रखना। उसे आप रिलीज़ करिए। आप उससे चेंज कर सकते हैं। जैसे एनर्जी होती है ना कि वो ना कभी क्रिएट होती है ना ख़त्म होती है, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब वो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ऐसे ही आपको अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को चेंज करना है, उसे दबाना नहीं है, उसे होल्ड करके नहीं रखना, उसे चेंज करना है इस वे में कि अगर आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप इसे चेंज करिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी में एक सरेंडर की फीलिंग होती है कि आप चीज़ों को छोड़ देते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। उसके लिए आप ये सोचिए कि कुछ अगर आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है तो कुछ
यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। और जब चीज़ें उनकी मर्ज़ी से होंगी, उनके अकॉर्डिंग होंगी, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी और भी ज़्यादा अच्छी होंगी। उसमें आपको हेडेक नहीं लेना कि यार ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ। आप उसे ये सोच के छोड़ दीजिए कि यार ये नहीं हुआ ना, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, शायद वही मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि कई बार हम सोसाइटी के प्रेशर में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने थॉट्स में इतने बंधे होते हैं कि हमको लगता है यार बस ये मिल जाए, ये नहीं मिला तो सब कुछ ख़त्म। ख़त्म कुछ भी नहीं होता है। जहाँ कुछ ख़त्म होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जस्ट लिव योर ड्रीम, मतलब आप जो बनना चाहते हैं उसे आप फील करिए, उस इमोशन के साथ रहिए, उस फीलिंग के साथ रहिए। मैं आप सभी को ये क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी तैयारी कर रही थी, जब मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ था, देन आल्सो आई वाज़ फीलिंग कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं उस इमोशन के साथ पढ़ाई करती थी। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को फ़ील करा, तब मैं उसी इमोशन में रहती थी कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया है, कितना अच्छा होगा। आप जो 5-10 मिनट के ब्रेक में रील स्क्रॉल करते हैं, मैं कभी ये शेयर करूँगी कि मैं कैसे पढ़ाई करती थी लाइब्रेरी में। देन आई विल टेल यू कि मैंने कभी आज तक लाइब्रेरी में शॉर्ट वीडियो या फालतू के वीडियो या रील कभी स्क्रॉल नहीं करा है। मैं उस 5-10 मिनट के ब्रेक में अपने ड्रीम को विजुलाइज़ करती थी। मैं सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं सोचती थी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। ये जो आप सभी यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हैं या मेरे वीडियोज़ देखते हैं, इज़ आल्सो ए मैनिफेस्टेशन। मतलब वो तभी मैं सोचा करती थी कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगी, तब लोग मेरी बात सुनेंगे। आप खुद बताइए, अगर अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो लोग आपकी बातें क्यों सुनना पसंद करेंगे? क्या लॉजिक है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? जब आप वो चीज़ करके, सो इट इज़ आल्सो माय ड्रीम कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना या अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा गोल था, जो कि आज ये भी पूरा हो रहा है।